मेष राशि एरीज, चंद्रमा 11वें भाव में रहेगा जिसके कारण आय बढ़ाने का प्रयास करें। वरयान योग बनने से नौकरी को लेकर बनाई गई योजनाएं प्रगति पर रहेंगी, जिससे समय पर काम पूरा करके घर जा सकेंगे। व्यापार के कई क्षेत्रों में सुधार होगा जिससे आपके चेहरे की खुशी बढ़ेगी। आपके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं होगी। ऑफिस में आपको किसी नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है। किसी पुराने सहकर्मी से मुलाकात होने की संभावना है। नौकरी पेशा व्यक्ति अपने छोटों से कुछ नई बातें सीखेंगे जिसका भविष्य में आपको लाभ मिलेगा। आप उन बातों को कुछ लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही उनके सहयोग से आपका कोई जरूरी काम पूरा हो जाएगा। नई पीढ़ी की याददाश्त तेज रहेगी, परिणामस्वरूप उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा होगा और उन्हें लाभ होगा। माता पिता का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। आप अपने जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करेंगे। आपकी भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। वृषभ राशि टॉरस, चंद्रमा 10वें भाव में होगा जो आपको क्रोधी बना देगा। बिजनेसमैन को भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आय के नए स्रोत सामने आएंगे। ऑफिस का काम रोज की तुलना में बेहतर तरीके से पूरा होगा। काम करते करते समय कब बीत जाएगा इसका आपको एहसास ही नहीं होगा। सप्ताह की शुरुआत, कामकाजी लोगों के लिए दिन की शुरुआत थोड़ी व्यस्तता भरी हो सकती है, इसलिए ऊर्जावान बने रहें। बने रहने का प्रयास करते रहें। अच्छी आमदनी आपके व्यवसाय में काम की गति को बढ़ाने में मदद करेगी। आपका जीवनसाथी आपकी खूब तारीफ करेगा। वह आपसे अपने मन की कोई बात भी कह सकता है। आप दोनों के बीच एक दूसरे के प्रति सम्मान रहेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक लाभकारी रहेगा। साथ ही उनका ध्यान पढ़ाई पर भी केंद्रित रहेगा। माता पिता की सलाह आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। मिथुन राशि जेमिनी, चंद्रमा 9वें भाव में रहेगा जिससे सामाजिक स्तर पर पहचान बढ़ेगी। कारोबारी कारोबार और कर्मचारियों के प्रति अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे। आप कुछ नए उपकरण खरीदने की योजना बना सकते हैं। बिजनेसमैन को मानसिक रूप से सक्रिय रहते हुए फैसले लेने होंगे। जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेने से बचें। सप्ताह की शुरुआत में कार्यस्थल पर सभी परिस्थितियां आपके पक्ष में रहने की संभावना है। आप ईमानदारी और लगन से काम कर पाएंगे। व्यापारियों के लिए आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में उन्नति के नए रास्ते खुलेंगे। आप कोई नया काम शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं और किसी काम में अपने जीवनसाथी की मदद करेंगे। रिश्तों में सुधार आएगा। किसी पुरानी समस्या का तुरंत समाधान मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली रहेगी। विद्यार्थियों, कलाकारों और व्यस्त लोगों को प्रगति के कई नए रास्ते खुलते नजर आएंगे। कर्क राशि कैंसर, चंद्रमा 8वें भाव में रहेगा जिसके कारण अनसुलझे मामले उलझेंगे। बिजनेस में आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए। विष दोष बनने के कारण आप किसी निजी कार्य पर अधिक धन खर्च कर सकते हैं या कहीं से धन आने में रुकावट आ सकती है। व्यापारी की आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव रहेगा। ऑफिस में कार्यभार अधिक हो सकता है, लेकिन अपने प्रयास कम न करें, अंत में सफलता अवश्य मिलेगी। किसी अनुभवी व्यक्ति की राय आपके लिए बेहतर साबित होगी। कार्यक्षेत्र में आपको आलस्य से बचना होगा और काम को पूरा करने में लगे रहना होगा। अपने प्रयास जारी रखें, जल्द ही आपको पदोन्नति मिलेगी। विद्यार्थी, खिलाड़ी और कलाकार धैर्य रखें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। इसके लिए आपको अभ्यास करते रहना होगा, जो आज आसान नहीं होगा। आपको परिवार में अपने माता पिता के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने होंगे और उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखना होगा। आप अपने जीवनसाथी के साथ अपने रिश्ते को लेकर काफ़ी भावुक हो सकते हैं। सिंह राशि लियो, चंद्रमा 7वें भाव में रहेगा जिससे जीवनसाथी के साथ रिश्ते में मधुरता आएगी। बिजनेसमैन का आत्मविश्वास बढ़ेगा। व्यापारियों को व्यापारिक योजनाओं पर ध्यान देने की जरूरत है, तभी व्यापार में प्रगति संभव है। नौकरी पेशा लोगों को कोई अच्छी खबर मिलने की संभावना है। घर के किसी काम की वजह से आपके ऑफिस के काम में देरी हो सकती है, जिससे आप थोड़े चिंतित रहेंगे। आपको अपने काम में तालमेल बनाए रखने की जरूरत है। आपको अपने करियर में सफलता मिलेगी। आप किसी पारिवारिक समारोह में जाएंगे। कुछ लोग आपको वहां देखकर खुश होंगे तो कुछ लोग आपसे बात करने से कतराएंगे। संभावना है कि आपका वैवाहिक जीवन सुखी और शांतिपूर्ण रहेगा। जो लोग सिंगल हैं उन्हें अच्छे ऑफर मिल सकते हैं। सामाजिक जीवन में कुछ खास गणमान्य व्यक्तियों से आपकी मुलाकात हो सकती है। महिलाओं के लिए दिन अच्छा रहने वाला है। विद्यार्थी, खिलाड़ी और कलाकार अपना काम पूरी लगन से जारी रख सकेंगे। मेहनत के दम पर ही आपको सफलता मिलेगी। कन्या राशि वर्गो, चंद्रमा 6ठे भाव में रहेगा जिससे ज्ञात अज्ञात शत्रुओं से राहत मिलेगी। व्यापारियों को आर्थिक लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे। आप पूरे दिन तरोताजा महसूस करेंगे। ऑफिशियल ऑफिस के काम के लिए दिन थोड़ा कठिन रहेगा। सरकारी काम बिना किसी रुकावट के पूरे होंगे। कार्यस्थल पर सभी पर अच्छा प्रभाव डालने के लिए आप जो भी कदम उठाएंगे वह बना रहेगा। अपने बिजनेस पार्टनर के साथ नई पहल करने की कोशिश करें। बिजनेस की प्रगति के लिए यह बहुत जरूरी है। ऑफिस के किसी काम से यात्रा करने से आपको काफ़ी फायदा होगा। परिवार में सभी सदस्यों के साथ आपसी सामंजस्य बना रहेगा। आपका रुझान अध्यात्म की ओर भी रहेगा।
आप जिस भी कार्य को करने का प्रयास करेंगे उस कार्य में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। विद्यार्थियों को पढ़ाई पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। तुला राशि लिब्रा, चंद्रमा पंचम भाव में रहेगा जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई अच्छी होगी। बिजनेस में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी। यह मुलाकात आपके लिए फायदेमंद रहेगी। वरयान योग के बनने से व्यापारी को अपनी आय बनाए रखने का निश्चित साधन मिलने की उम्मीद है। कार्यस्थल पर आपको अपने काम में दूसरे लोगों से मदद मिलती रहेगी। प्रोफेसर के तौर पर काम करने वाले लोगों के लिए खास दिन ये कायम रहने वाला है। पारिवारिक माहौल भी अच्छा रहेगा। उनके साथ कुछ खुशी के पल बिताएंगे। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। आप दोस्तों के साथ किसी तीर्थ स्थल पर जाने की योजना बना सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में आप अपने जीवन साथी को कोई खास उपहार देकर अपने दिल के करीब लाने में सफल रहेंगे। लव पार्टनर के साथ विवाद सुलझेंगे। विद्यार्थी, खिलाड़ी और कलाकार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में रुचि ले सकेंगे। ये रुचि समय पर लेना आपके सुखद भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है। वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो, चंद्रमा चतुर्थ भाव में रहेगा जिसके कारण घर के नवीनीकरण में दिक्कत आ सकती है। विषदोष बनने से ऑफिस में आपको अपने गुस्से पर काबू रखना होगा क्योंकि ऑफिस में सहकर्मियों से कुछ अनबन होने की आशंका है। नौकरी पेशा बॉस के साथ संवादहीनता, ऐसा न होने दें, नहीं तो बॉस के साथ गलतफहमी के कारण आपकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। पार्टनरशिप में व्यापार करने वाले लोगों को अपने पार्टनर के साथ पारदर्शिता रखनी होगी, अन्यथा उनके साथ विवाद होने की संभावना है। अत्यधिक विचार मंथन और जल्दबाजी के कारण व्यवसाय को नियोजित लाभ से हाथ धोना पड़ सकता है, इसलिए ज़्यादा सोचने से बचें। नई पीढ़ी के लिए दिन मनोरंजन से भरपूर रहेगा। लंबे समय बाद उन्हें परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका मिल सकता है। परिवार में बुजुर्गों के स्वास्थ्य के साथ साथ उनकी ज़रूरतों का भी ध्यान रखें। उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने का प्रयास करें। अधिक मिर्च मसालेदार भोजन का सेवन करने से सीने और पेट में जलन हो सकती है। हो सके तो तले हुए भोजन से परहेज करें। धनु राशि सैजिटेरियस, चंद्रमा तीसरे भाव में रहेगा जिससे साहस में वृद्धि होगी। बुधादित्य और पराक्रम योग बनने के कारण ऑफिस में आपके काम को महत्व न मिलने से आपको दुख हो सकता है, लेकिन निराश न हो, जल्द ही आपकी प्रतिभा की सराहना होगी। बिजनेस में कुछ नकारात्मक बातें, आपको परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। परिस्थितियां प्रतिकूल हों तो घबराएं नहीं, धैर्य रखें, कुछ समय बाद सब ठीक हो जाएगा। जिसके पास धैर्य है वह जो चाहे वह कर सकता है। विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने के अवसर मिलने की संभावना है। प्रेमियों की बात करें तो उनके लिए दिन अच्छा है, उनकी लव लाइफ थोड़ी आगे बढ़ेगी। दिन की शुरुआत आप धार्मिक अनुष्ठानों से कर सकते हैं और शाम को परिवार के सभी सदस्यों के साथ संध्या आरती कर सकते हैं। मौसम में बदलाव के साथ अपनी दिनचर्या में बदलाव लाएं। खांसी, जुकाम आदि से दूर रहें क्योंकि संक्रमण का खतरा है। मकर राशि कैप्रिकॉर्न, चंद्रमा दूसरे भाव में रहेगा जिससे आप अच्छे कार्य कर सकेंगे। कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ अपने संबंध मधुर रखने का प्रयास करें। आपके सहकर्मी ही ऑफिशियल कार्य को पूरा करने में आपका साथ देंगे। नौकरी पेशा व्यक्ति सरकारी काम पूरा करने में सफल रहेंगे जिससे हर जगह उनकी प्रशंसा होगी। बुधादित्य और पराक्रम योग बनने से कारोबार में अच्छा मुनाफा होगा। व्यापारी की बाजार में साख बढ़ेगी। साख बढ़ने के साथ साथ व्यापार में भी प्रगति होगी। नई पीढ़ी के मन में कुछ नया करने की उथल पुथल रहेगी जिससे उनका काम में मन नहीं लगेगा। किसी अविवाहित व्यक्ति के विवाह की बात जोर पकड़ सकती है जिससे घर में मांगलिक आयोजन होने के अवसर बन सकते हैं। ठंडी चीजें खाने पीने से बचना चाहिए। कुंभ राशि एक्वेरियस, चंद्रमा आपकी राशि में रहेगा जिससे बौद्धिक विकास होगा। कार्यस्थल पर काम करते समय आपको वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा जिससे आपके काम में गति आएगी। व्यापारियों को काम के प्रति लापरवाही बरतने से बचना होगा। साथ ही बाहरी विवादों से भी खुद को दूर रखें। बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए इस समय अति आत्मविश्वास ठीक नहीं है। ऐसा करने से आपको नुकसान हो सकता है। बुधादित्य और पराक्रम योग बनने से सामान्य और प्रतियोगी छात्रों को भाग्य का साथ मिलेगा। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अगर आप घर से संबंधित कोई निर्माण करना चाहते हैं तो परिवार के सदस्यों से सलाह लें। बेहतर होगा कि आप बाद में ही काम शुरू करें। आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है जिससे आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। मीन राशि पाइसीज, चंद्रमा 12वें भाव में रहेगा जिसके कारण खर्चे बढ़ेंगे। ध्यान से, ऑफिस में विवाद की स्थिति में चुप रहना ही बेहतर रहेगा। अगर आप बोलेंगे तो बात बिगड़ सकती है। विषदोष बनने से व्यापारी को ग्राहक से बात करते समय शब्दों पर विशेष ध्यान देना होगा, अन्यथा आपका उनसे संपर्क टूट सकता है। शब्दों का वजन बोलने वाले की भावनाओं पर निर्भर करता है। एक शब्द मंत्र बन जाता है, एक शब्द गाली कहलाता है। वाणी ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचय देती है। अगर छात्रों को लंबे समय तक लैपटॉप का उपयोग करना पड़ता है तो ऐसे में स्थिति उन्हें अपनी आंखों का विशेष ख्याल रखना होगा। यदि आपका कोई परिचित बीमार है तो उनसे मिलने जाएं। यदि आप बाहर हैं तो फ़ोन के माध्यम से ही उनका हालचाल लेते रहें।
यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं तो संक्रमण के प्रति सावधानी बरतें। सतर्क रहें क्योंकि ऐसी संभावना नजर आ रही है।